जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भूगोल की श्रृंखला में। जैसा कि आपने देखा था, हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो एमसीक्यू पर आधारित था, हमारे चैप्टर 1 भारत की अवस्थिति और विस्तार पर आधारित। ये जो भाग है दोस्तों, ये उसी का सेकंड पार्ट है, अर्थात एमसीक्यू की ही सीरीज़ का आपका सेकंड लेक्चर आपके सामने है। इस पे हम अपने जो बचे हुए शेष एमसीक्यू हैं उन पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए ठीक है, बिना समय गवाए हम इसे प्रारंभ करें। उसके पहले बस एक छोटी सी बात है, और वो ये कि आप अपने नोट्स में जो भी क्वेश्चन आपसे ना बने, आप उसे ज़रूर नोट कीजिए, उसकी डिटेल नोट कीजिए, क्योंकि आपको अपने नोट्स को ब्रह्मास्त्र की तरह बना लेना है कि भाई अब हमें दोबारा किसी भी बुक का मुँह ना देखना पड़े। जो है यही है, इसी में सब कुछ है हमारे पास। तो चलिए ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहला प्रश्न, लद्दाख राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? ऑप्शन पर है आपके गिलगिट क्षेत्र, छो मोरारी क्षेत्र, सियाचिन क्षेत्र या अक्साई चीन क्षेत्र। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका अक्साई चीन क्षेत्र। आपको यहाँ पर बता दें, अक्साई चीन को लेकर के कई लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है, उसे आप क्लियर कर लीजिएगा। भारत में दोस्तों जब आप देखते हैं ऊपर के आपको ऐसे दो सिरे ये जो नज़र आते हैं, यहाँ से दोस्तों जो पोर्शन है ये जो आपका है, और इस एरिया में तो यहाँ आपका ये कहलाता है एक साइड का पाक ऑक्यूपाइड क्षेत्र, यानी कि आपका पीओके। ये जो एरिया है दोस्तों आपका, ये पीओके वाला एरिया कहलाता है, और ये जो एरिया है दोस्तों ये आपका कहलाता है अक्साई चीन। यहाँ का इसे आप कहेंगे क्या? अक्साई चीन, और ये होगा आपका पीओके। ये जो है दोस्तों ये आपकी एलओसी है, नोट कर लीजिएगा, और ये आपका एलएसी है। तो ये छोटी छोटी सी बेसिक चीज़ें हैं जो नॉलेज में हमारे होने चाहिए, इनसे प्रश्न बनते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ से पूछा गया प्रश्न अक्साई चीन है, सियाचिन है, और इसके अलावा पीओके की राजधानी है। आप बताइए पीओके की राजधानी क्या है? अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है लद्दाख, पूर्वी कामेंग, लाचेन, चंबा। इसका करेक्ट आंसर है लद्दाख। नेक्स्ट है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? हमें बहुत ही अच्छे से ये याद है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता था। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड की चर्चा जैसे ही हम अपने अगले पार्ट में आएंगे भारत के भौतिक प्रदेशों को लेकर के, तो वहां से इसकी चर्चा प्रारंभ हो जाएगी। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? ऑप्शन है मणिपुर, मिजोरम, झारखंड और त्रिपुरा। अब आपका यहाँ पर अपने कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उदाहरण के लिए कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा मिजोरम दोस्तों कर्क रेखा पर है। इसके अलावा यदि आप ऑप्शन में देखते हैं तो आपका ऑप्शन है झारखंड, ये भी कर्क रेखा पर है। तो अब जो भी है वो उत्तर में है। नॉर्थ ईस्ट में जितने भी स्टेट हैं वो सब ऊपर हैं कर्क रेखा के, यानी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कुछ प्रश्न पूछने की प्रकृति ऐसी भी होती है कि आपसे 4 कथन देकर के और पूछा जा सकता है कि कौन सा इसमें सत्य है। ऑप्शन ए, भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन बी, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। ऑप्शन सी, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। हालांकि अभी अपडेट हो चुका है, वो पहले स्थान पर आ चुका है, और उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों उपयुक्त सभी कथन सत्य है। भारत उत्तरी गोलार्ध में भी है, भारत की आकृति चतुष्कोणीय भी है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें और जनसंख्या की दृष्टि से आपका दूसरा स्थान भी रख रहा है, यद्यपि आप प्रथम स्थान रख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। ऑप्शन बी, यह 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, यह 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। और ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, क्योंकि भारत विषुवत रेखा के उत्तर भी है, भारत 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश पर है, 68 डिग्री 7 से लेकर के आपका 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके जितने भी ये ऑप्शन है ये सभी सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के 8 राज्यों को, एक केंद्र शासित प्रदेश को और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करती है। तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न था। अब आपके सामने एक प्रश्न है और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि भारत का दूसरा ऐसा राज्य जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। यानी मैं फिर से प्रश्न रिपीट करूंगा, अभी आपका प्रश्न था कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो ऐसा राज्य तो उत्तर प्रदेश है 8 राज्यों के साथ। अब आपके सामने प्रश्न है कि भारत का वह राज्य कौन है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करने के मामले में सेकेंड रैंक पर है, दूसरा है। चलें खैर
आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, राज्यों के साथ 8 और केंद्र शासित प्रदेश के साथ 1, तो 8 और 1 9। इसका करेक्ट आंसर होगा 9। कई बार जल्दबाजी में हम सिर्फ 8 लगा के आगे बढ़ जाते हैं, तो थोड़ा ठहरना है, प्रश्न को देखना है, प्रश्न की गंभीरता को समझते हुए गंभीर उत्तर वहां पर आपको चयनित करना है। नेक्स्ट है, भारत में कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेश है? तो इसका आंसर है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण बना हुआ है? भारत और श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश, ब्रिटेन और अर्जेंटीना, इजराइल और सीरिया। तो इसका करेक्ट आंसर है भारत और बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत अवस्थित है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए, सारे ऑप्शन एक जैसे नजर आ रहे हैं, सभी ऑप्शन हमें एक जैसे, सबके आंकड़े एक जैसे हैं। यहाँ पे छोटी सी बारीकी ही है दोस्तों, वहीं से गलती हो जाती है आपकी, है ना, उसे आपको समझना है। देखिए, बीपीएससी 2004 में बिहार पीएससी में ये प्रश्न पूछा जा चुका है और ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो आप इसमें देखिए, आपका भारत का जहाँ पर दोस्तों उत्तरी अक्षांश लिखा हो और जहाँ पर देशांतर में पूर्वी लिखा हो वही सही होगा। अब जैसे इसमें जब हम देखते हैं तो हम यहाँ पाते हैं कि हमें सी नंबर पर बिल्कुल सही मिल रहा है कि भारत का जो अवस्थिति है वह अक्षांशी देखें तो 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तथा देशांतर में यदि हम देखें तो 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। बाकियों में आप देखेंगे तो कहीं पर पूर्व पश्चिम कर देगा, कहीं पर उत्तर दक्षिण कर देगा, कहीं उत्तर उत्तर करके वहाँ पे पूर्व पश्चिम कर देगा, पर ये जो है हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसका आंसर है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। इसे हमने भली भांति समझा हुआ था कि भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यदि आपको ये अभी क्लियर नहीं है तो आप इसे क्लियर कर लीजिएगा। आपका ये ग्लोब है और ग्लोब में हमने पाया कि भाई बीचों बीच से आपकी एक 0 डिग्री हो गई जो कि विषुवत रेखा है और एक 0 डिग्री आपने देशांतर की ली। तो देखिए, इसने इसे 4 भागों में बांट दिया। आपका एक ऊपर का पोर्शन उत्तरी गोलार्ध, नीचे का दक्षिणी और ये पूर्वी और ये पश्चिमी। तो भारत की स्थिति चूंकि यहाँ पर है दोस्तों, तो ये पूर्व और उत्तर में है, यानी कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? मिजोरम से नहीं लगी हुई है। अब आप देखिए, मिजोरम से नहीं लगी हुई है, तो मिजोरम से सीमा लगी है त्रिपुरा की, मणिपुर की, असम की और म्यांमार की। अब सीमा जिसकी नहीं लगी हुई है, ऑप्शन में हम देखें दोस्तों तो नागालैंड आपको देखने मिल रहा है कि नागालैंड की सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है, ठीक है। तो अब आप ऑप्शन देखते हैं कि असम है, तो असम की सीमा तो भाई हाँ अरुणाचल प्रदेश से टच करती है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका नागालैंड, नागालैंड की सीमा भी अरुणाचल प्रदेश से टच करती है। नेक्स्ट है भूटान और फिर एक है मणिपुर। भूटान को यदि हम देखें तो भूटान की सीमा भी टच करती है, पर मणिपुर को यदि हम देखें दोस्तों तो मणिपुर की सीमा इसमें टच नहीं करती है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? राजस्थान सटा हुआ नहीं है। ऑप्शन गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। अब आप देखिए, राजस्थान की सीमा हरियाणा को भी टच कर रही है, राजस्थान की सीमा उत्तर प्रदेश को भी टच करती है, राजस्थान की सीमा गुजरात को भी टच करती है, पर महाराष्ट्र को टच नहीं करती। मतलब हम अपने उसी केंद्र पर पहुंच रहे हैं। हमारे प्लेलिस्ट का सेकंड लेक्चर जहां पर हमने चर्चा की थी भारत के राज्यों और उसके पड़ोसी राज्यों की। आपको पड़ोसी राज्यों के प्रश्नों पर कमांड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो किसी भी एग्जाम में आपके ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और आपको इनकी तैयारी करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर आप नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में, अरुणाचल प्रदेश नेफा के नाम से जाना जाता था। और नेफा का फुल फॉर्म आप जरूर बताइए, बहुत जल्द हम नेफा को लेकर के एक वीडियो भी लेकर के आने वाले हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर स्थित है। तो पोर्ट ब्लेयर आपका एक राजधानी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। आप इसमें देख सकते हैं आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। और ये कहाँ पर है दोस्तों? तो ये आपका दक्षिणी अंडमान के अंतर्गत आता है, यानी कि दक्षिण अंडमान में अवस्थित है। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, दक्षिणी अंडमान। कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? बंगाल की खाड़ी में दोस्तों ऑप्शन डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अरब सागर में लक्षद्वीप है। दमन और दीव की हम बात करें तो ये भी आपका कहाँ जाएगा दोस्तों? खंबात की खाड़ी वाले एरिया, यानी कि अरब सागर में। नेक्स्ट है, इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? तो इंदिरा पॉइंट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणी नोक है, ये हम
जानते हैं। नेक्स्ट है राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो राम सेतु दोस्तों पाक जलडमरू मध्य। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों जम्मू कश्मीर। जवाहर सुरंग कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है ओडिशा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया है? तो इसका आंसर दोस्तों व्हीलर द्वीप, आप इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है सियाचिन है, सियाचिन कहाँ पर है? अब आपको ये बताना है। देखिए अवस्थिति आपकी क्लियर है तो सब क्लियर है। सियाचिन दोस्तों कहाँ है? तो ये है भारत और पाकिस्तान के मध्य है, ठीक है, आपका लद्दाख वाले एरिया में, जहाँ पर POK है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो वहीं आपको सियाचिन देखने मिलता है। अब अगली बात यह है कि भारत और पाकिस्तान ऑप्शन में आपकी 2 दफ़ा दिया हुआ, एक दफ़ा है भारत और पाकिस्तान के बीच रेगिस्तान सीमांत क्षेत्र है और एक दिया हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में हिमनद सीमांत क्षेत्र है सियाचिन। नेक्स्ट, सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? तो इसका करेक्ट आंसर है भारत और पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र स्थित हैं? कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ। देखिए हमने पहले ही कोंकण को पढ़ाया हुआ है, महाराष्ट्र की सीमा आप पाते हैं। विदर्भ हमने चर्चा की थी, विदर्भ आपका कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। सौराष्ट्र कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात में, ये मैंने पहले ही बताया हुआ है। तो आपका ये भी यहाँ पर क्लियर होता है कि भाई विदर्भ और कोंकण तो है ही महाराष्ट्र में, और मराठा तो फेमस ही है, तो मराठवाड़ा भी आपका कहाँ हो जाएगा दोस्तों? महाराष्ट्र। इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है और उन्हें पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाइए। देखिए पूर्व से पश्चिम का क्रम, चाहे पश्चिम से पूर्व का पूछा जा सकता है या पूर्व से पश्चिम का पूछा जा सकता है। तो पूर्व से पश्चिम हम पाते हैं मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। अब आपको इसी क्रम को यहाँ पर ढूंढना है, आपके ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसमें सबसे पहले जब आप देखते हैं दोस्तों आपका ये सीक्वेंस, तो आप वीडियो को 2 मिनट के लिए रोकिए, आप इसको ठीक तरीके से सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप करेक्ट आंसर पर आइए। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी का मतलब है 2, 4, 7, 5, 1। 2 यानी कि पश्चिम बंगाल, 4 यानी कि झारखंड, फिर 7 का मतलब है यहाँ पर छत्तीसगढ़, 5 अर्थात मध्य प्रदेश और 1 यानी कि गुजरात। उत्तर प्रदेश दोस्तों ऊपर है, वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं। अब देखिए हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मणिपुर की सीमा लगी हुई है, मणिपुर की सीमा लगी है दोस्तों देखिए नागालैंड से, और मणिपुर की सीमा लगी हुई है मिजोरम से, और साथ में मणिपुर की सीमा लगी हुई है असम से। तो असम, नागालैंड और मिजोरम इसका आंसर होगा। अब आप अपने ऑप्शन पर देखते हैं, असम, नागालैंड और मिजोरम ऑप्शन सी पे है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? तो इसका आंसर है दोस्तों रेड क्लिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? इसकी चर्चा हमने बहुत पहले की हुई है, बारंबार की हुई है कि 3 तरफ से घिरा हुआ कौन है बांग्लादेश से? त्रिपुरा। नेक्स्ट, त्रिपुरा के विषय में दोस्तों एक फैक्ट और आप जरूर नोट करके रखिएगा, 0 लाइन कहलाती है इनके बीच की सीमा रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? देखिए यहाँ पे आपको जो बहुत फोकस करना है वो ये है कि नहीं करता है। अब कौन नहीं करता है भाई? मेघालय, त्रिपुरा, असम और मणिपुर। देखिए मेघालय, त्रिपुरा, असम और मणिपुर। तो मेघालय तो करता है, त्रिपुरा भी करता है, असम भी करता है, लेकिन मणिपुर जो है वो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा दोस्तों नहीं करता है। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? ऑप्शन आपके सामने है। देखिए इस ऑप्शन के हिसाब से यदि हम देखते हैं तो इसका करेक्ट आंसर होता है आपका ऑप्शन बी, यानी कि गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब तो है, पर अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर के साथ में अब लद्दाख आ जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ में वर्तमान में सीमा साझा करते हैं। और कुल सीमा कितनी है दोस्तों पाकिस्तान के साथ में? तो 33-23। इसे आप नोट कर लीजिएगा, 3323 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पूर्वतम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? अब देखिए सबसे पूर्वी की बात की जा रही है, सबसे पूर्वतम कौन है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश, नो डाउट अरुणाचल प्रदेश का वालांगू की बुतुई। सबसे पश्चिम की बात करें तो गुजरात का दोस्तों कौन सा हो जाएगा? सरक्रीक। सबसे उत्तर की बात करें तो इंद्राकौल लद्दाख में, सबसे दक्षिण मुख्य भूमि में कन्याकुमारी, और सुदूर दक्षिण में चला जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश का वालांगू की बुतुई। नेक्स्ट, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? ऑप्शन अंडमान निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों अंडमान द्वीप समूह। आपको बता दें बैरन और इसके अलावा नारकोंडम, ये 2 द्वीप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले दोस्तों। तो जब आप देखते हैं कि हमारा जो भारत है दोस्तों उसका आपका कुछ ऐसे आप देखते हैं, फिर यहाँ आप पाते हैं कि यहाँ पे आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह ऐसे विस्तृत हैं। इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह का आप एटलस में देखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे उत्तरी द्वीप, उत्तरी अंडमान के भी उत्तर में लैंडफॉल, और उसके आप पूर्व की ओर जब जाएंगे तो आप पाएंगे आपको 2 द्वीप मिलेंगे। एक मिलेगा आपका
नारकोंडम द्वीप मिलेगा दोस्तों, नारकोंडम आप नोट कर लीजिएगा, नारकोंडम। और एक आपको मिलेगा बैरन। तो जो बैरन द्वीप है दोस्तों, इसे आप नोट कीजिएगा। बैरन आपका यहाँ पर कैसा द्वीप है? तो बैरन यहाँ पर ज्वालामुखी द्वीप है। नारकोंडम भी ज्वालामुखी है, पर बैरन आपका यहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी है, और नारकोंडम जो है दोस्तों ये आपका यहाँ पे सुसुप्त ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दिसंबर 2018 में हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या किया गया? तो इसका आप आंसर जरूर नोट कीजिए। इसका आंसर है स्वराज द्वीप। दिसंबर 2018 में हैवलॉक द्वीप का नाम, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आता है, न केवल इसका दोस्तों बल्कि कई ऐसे छोटे छोटे द्वीप थे जिन्हें हम अपने नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो जो हमारी आने वाली है दोस्तों, हम उसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आप जरूर नोट कीजिए कि इसका नाम स्वराज द्वीप किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं? देखिए, सूर्य का जो उदय है वो कहाँ से होता है दोस्तों? तो सूर्य उदय होता है पूर्व से। पूर्व में सबसे हमारा कौन सा राज्य है? तो वो अरुणाचल प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर दोस्तों राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? देखिए 7 बहन कौन सी हैं? ये नॉर्थ ईस्ट के जितने स्टेट हैं ये 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं, और इसका भाग नहीं है। तो आपका यहाँ है ऑप्शन है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल इसका भाग नहीं है, जबकि बाकी जो है ये इसके भाग हैं। नेक्स्ट, तो भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों से मिलती है? नेपाल, भूटान और चीन। देखिए नेपाल, भूटान और चीन। सिक्किम। सिक्किम दोस्तों एक ऐसा भारतीय राज्य जिसकी सीमा भारत के केवल एक राज्य से, आपके पश्चिम बंगाल से मिलती है ना, और बाकी जो 3 ओर से है ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी कि कर्क रेखा। कर्क रेखा दोस्तों देखिए आप, कर्क रेखा हमें लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, एक उत्तरी भारत और एक दक्षिणी भारत। हालांकि आपको बता दें कि जो प्रायद्वीपीय भारत है इसकी शुरुआत 22 डिग्री देशांतर से होती है। जो 22 डिग्री देशांतर है दोस्तों आपका, ये आपके प्रायद्वीपीय, यानी कि भारत की प्रायद्वीपीय प्रकृति या प्रायद्वीपीय भारत जो पेनिसुलर वाला क्षेत्र है इसका स्टार्टिंग करता है, और इसके ऊपर का जो 23.5 डिग्री जो आपका अक्षांश है दोस्तों यानी कि कर्क रेखा, ये भारत को 2 बराबर भागों में उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु, आप देखिए ऑप्शन में आपके गुजरात है, आंसर गुजरात होगा, यानी कि आप पहले ही एलिमिनेट कर दें कि बी और डी तो नहीं हो सकता, इसका आंसर ए है और सी है। अब ए और सी में देख लेते हैं, तो सी आपका इसका आंसर दोस्तों। क्यों? क्योंकि 68 डिग्री 7 से लेकर के 97 डिग्री 25 तक आपका इसका विस्तार है देशांतरी भारत का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से लेकर के आपका 97-25 के बीच का, तो यानी कि गुजरात। नेक्स्ट, भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। तो अमरेली, दाहोद, भड़ोच और गुहार मोता। तो इसका नाम है दोस्तों गुहार मोती या गुहार मोता, जो कि कहाँ पर है? पश्चिमी बिंदु आपका गुजरात में। नेक्स्ट है दोस्तों, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसे जरूर नोट कर लीजिएगा, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, कोरी निवेशिका यानी कि कोरी क्रीक जिस पर स्थित है वह है? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों कच्छ का लिटिल रन। आप इसे नोट कीजिए, 2-4 बार रिवाइज कीजिए, डेफिनेटली ये आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। और अब जो क्वेश्चन दोस्तों ये मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट है, भारत में कितने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य और आपके संघ राज्य क्षेत्र कहा जा रहा है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है 1, 2, 3, 4 और करेक्ट आंसर है 4। इसका डिस्कशन दोस्तों हमने अपने वीडियो लेक्चर में पहले ही किया हुआ है, एक बार फिर से हम इसे समझ लेते हैं कि 4 कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं दोस्तों तो अरुणाचल प्रदेश से देखिए आप 3, एक आपका भूटान, एक उत्तर की ओर में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा चीन, और आप जब पूर्व की ओर जाएंगे तो म्यांमार। तो पहला तो आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया जो ऐसे त्रिसंधि बनाता है। दूसरा दोस्तों आपको देखने मिलेगा सिक्किम के एक ओर आपको नेपाल मिलेगा, एक ओर भूटान मिलेगा, और ऊपर की ओर जब आप जाते हैं तो ऊपर की ओर में आपको चाइना मिल जाता है। ठीक, तीसरे की यदि हम बात करें तो आपका पश्चिम बंगाल है। आप पश्चिम बंगाल देखेंगे तो उत्तर पश्चिम में आपको मिल जाएगा नेपाल, उत्तर पूर्व में भूटान, और पूर्व की ओर देखेंगे तो बांग्लादेश। और चौथा है दोस्तों लद्दाख में आप देखेंगे तो ये भी त्रिसंधि पर है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के साथ में ये सीमा बनाता है। तो आपका 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश जो 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर हैं, ये त्रिसंधि पर है, या 3 देशों के साथ में सीमा बनाते हैं। तो इनकी कुल संख्या कितनी हो गई दोस्तों? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय मानक समय का याम्योत्तर नहीं गुजरता है। भारतीय मानक समय का याम्योत्तर यानी कि मानक समय मतलब IST की बात चल रही है। तो IST कहाँ से नहीं गुजरता? ऑप्शन में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़,
महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि आईएसटी गुजरता कहाँ से। आईएसटी गुजरता है दोस्तों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। तो ये नहीं गुजरता है दोस्तों मतलब कि महाराष्ट्र से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो सम्मिलित तट है दोस्तों, इसका नाम है कोरोमंडल तट। इसकी चर्चा हमने पहले ही की हुई है अपने वीडियो लेक्चर में। हालांकि एक बार इसे हम फिर से देख लेते हैं कि आपका ये तट कैसा है। तो आप जब देखते हैं तट का प्रारंभ होता है दोस्तों इस गुजरात वाले सेक्शन से। तो गुजरात में आप पाए थे कि सबसे पहले जब हम बात कर रहे थे आपके इस तट की, तो ये था आपका कच्छ का तट, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है ये वाला तट आपका था दोस्तों काठियावाड़ तट। फिर काठियावाड़ से जब आप आगे बढ़ते हैं तो काठियावाड़ तट के बाद आपका यहाँ से दमन वाले एरिया से स्टार्ट हो जाता है और लगभग गोवा तक जाता है दोस्तों, पूरा आपका महाराष्ट्र को कवर करते हुए कोंकण तट। और कोंकण के बाद जब आप गोवा से चलते हैं दोस्तों तो कर्नाटक के मंगलूर तक वाला जो एरिया है ये आपका कहलाता है दोस्तों केंद्रा तट। और इसके बाद जब आप साउथ की ओर जाते हैं तो ये आपका कहलाता है यहाँ का केरल वाला मालाबार तट। फिर जब आप पूर्व में जाते हैं तो आपका जो पूर्वी तट है इसकी जब शुरुआत होती है तो आपका ये केरल के बाद यहाँ से जो तमिलनाडु वाला ब्लॉक लगता है तो तमिलनाडु और ऊपर आंध्र प्रदेश, ये पूरा यहाँ तक का एरिया दोस्तों, यानी कि कृष्णा और गोदावरी नदी जो है इनके मुहाने तक का जो नीचे का एरिया है ये आपका कहलाता है दोस्तों कोरोमंडल तट। इसे हम कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। और फिर ये एरिया आपका हो जाता है दोस्तों जो कृष्णा और गोदावरी नदी का मुहाना है, इसे हम कहते हैं दोस्तों गोलकुंडा तट। और इसके ऊपर का तट है उत्तरी सिरकार तट। और ऊपर जब आप जाते हैं तो ओडिशा में आपको मिलता है उत्कल तट। और इसके बाद और ऊपर जब आप पश्चिम बंगाल वाले एरिया में होते हैं तो आपको मिलता है वेंगा तट। तो उम्मीद है आपका यहाँ पर तट क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एमबीपीएससी 2019 में पूछा गया, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। आरोही क्रम का मतलब होता है दोस्तों बढ़ता हुआ क्रम और अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। तो आरोही यानी कि बढ़ता। अब बढ़ते हुए क्रम में यदि हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर देखने मिल रहा है कि भाई चीन जो है, चीन की सीमा तो बड़ी है, बांग्लादेश की बड़ी है, फिर बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान आ जाता है तो पाकिस्तान छोटा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक ऐसे ही यदि हम बात करें हमारे डी में, तो डी में पाकिस्तान और नेपाल, पाकिस्तान पहले दे दिया यानी कि ये भी यहाँ पर गलत हो गया क्योंकि पाकिस्तान की सीमा नेपाल से ज़्यादा है। ठीक ऐसे ही अब हम देखते हैं जब बी और सी, तो बी और सी में दोस्तों एक सीक्वेंस ठीक नज़र आ रहा है सिस्टमेटिक, नेपाल, नेपाल के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद चीन और चीन के बाद बांग्लादेश। सी की हम बात करें तो नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन। यहाँ पे ये गलती हो गई कि भाई सी वाले में बांग्लादेश को पहले दे दिया, जो कि गलत है। तो वास्तव में यदि हम बात करें सीमाओं की तो आपका सबसे पहले सबसे छोटे में हम बात करें तो अफगानिस्तान की सीमा दोस्तों सबसे कम है 106। इसके बाद हम जब बात करते हैं तो इससे हमें बड़ी देखने मिलती है भूटान की 699, फिर नेपाल की हमें देखने मिली। तो नेपाल आपका जो है दोस्तों वो है 1751। अच्छा, नेपाल की यदि हम बात करें तो नेपाल के बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने मिलती है एक जो बड़ी सीमा है वो है पाकिस्तान की 3323, और चाइना की हम बात करें तो 3488, और जब हम बांग्लादेश की बात करते हैं दोस्तों तो 4096.6। तो आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, लक्षद्वीप को मालदीव से। अब देखिए डिपेंड करता है ऑप्शन कैसा है, भारत को मालदीव भी सही हो सकता है, मालदीव मिनिकॉय भी सही हो सकता है, लक्षद्वीप और आपका मालदीव भी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम। नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। आप क्रमशः यदि ऑप्शन देखें तो बिहार, उत्तर प्रदेश के बाद आपको मिलता है दोस्तों पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद आपको एक और देखने मिलता है असम। अब देखिए असम कहाँ है, असम एकदम आउट में है, तो असम तो बिल्कुल टच नहीं कर रहा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों असम। तो यहाँ पर दोस्तों आपके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो भी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं, उन्हें यहाँ पर कवर किया गया। जो विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न हैं उन्हें भी यहाँ पर कवर किया गया, और आगामी भविष्य में दोस्तों जो एग्जाम होने हैं उनके लिहाज से भी ये प्रश्न आपके महत्वपूर्ण थे। तो आज हमने भूगोल की श्रृंखला के अंतर्गत अपने MCQ का सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट किया। आपको यहाँ पर बता दें कि हमारा जो कॉन्सेप्ट के साथ हमने जो अध्ययन किया हुआ है और जो हमारे जो फैक्ट वगैरह हैं, यदि आप उनका नोट्स को क्रमबद्ध तौर पर रिवाइज करते रहें तो जितने भी हमने क्वेश्चन लगाए, लगभग हम दोनों पार्टों को यदि मिलाते हैं तो लगभग हमने 100+ क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किए, और इन 100+ क्वेश्चन में, इन 100 प्रश्नों में हमने पाया कि हमें किसी में भी कोई बहुत विशेष समस्या नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट पर हमारी ठीक ठाक पकड़ है। तो आपका मुख्य जो उद्देश्य है दोस्तों वो ये है कि कॉन्सेप्ट पर काम कीजिए। इसके अलावा यदि आपको और ऑब्जेक्टिव लगाने हैं तो ऑब्जेक्टिव के लिए दोस्तों घटना चक्र पब्लिकेशन के ऑब्जेक्टिव की बुक आप उठा लीजिए, और उसमें आपको सभी प्रकार के PCS के जितने भी प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न हैं वो सब आपको उसमें मिल जाएंगे। उसको आप एक व्यवस्थित तौर पर जब आप लगाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा।
देखिए, कॉन्सेप्ट में पकड़ होना एक दूसरी बात है, और आपका कॉन्फिडेंस का बढ़ना, वो कॉन्फिडेंस आपका जैसे जैसे आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे और आपसे ऑब्जेक्टिव बनेंगे, वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते चला जाएगा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज आपसे विदा लेते हैं। मुलाकात जल्द भारत के इस भूगोल के सेकंड अध्याय के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।